हेलो एंड वेलकम बैक टू भूषण साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे प्यारे आई भैया के बारे में। आई के बारे में हम क्या जानते हैं, उसमें कुछ चीज़ें नई ऐड होंगी। और आपने पहली बार अगर आई का वीडियो देख रहे हैं या पहली बार आई के बारे में पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी, इतना मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज देख लेते हैं कि सर कंटेंट में हमारे पास आज आई के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो पहला आएगा सर, सबसे पहले डायग्राम। डायग्राम क्यों ज़रूरी है सर? देखिए, डायग्राम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देख करके कुछ चीज़ बहुत जल्दी याद होती है एज़ कम्पेयर टू सुन करके। तो पहले देखेंगे कि क्या आई दिखता कैसा है, इसमें लेयर्स कौन सी है, लेयर्स कैसी कैसी हैं, और सिंपल इतना डायग्राम है कि आपको ऐसे ही डायग्राम बनाने आ जाएगा। डायग्राम बनाने के बाद उसमें हम लोग लेयर्स के बारे में बात करेंगे, है ना। उसके बाद क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे सर कि एक्सटर्नल आई में क्या क्या मिलता है और इंटरनल आई में क्या क्या देखने को मिलता है। उसके बाद बात करेंगे लेयर और पार्ट्स की कि कौन सा लेयर्स होते हैं और लेयर में कौन से पार्ट डेडिकेटेड होते हैं। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ विजन, देखने में कैसे, मतलब दिखता कैसे है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद इस लास्ट में थोड़ा सा डिसीज कंडीशन देख लेंगे कि ये नॉर्मल और कॉमन डिसीज कंडीशन क्या क्या है और उनके बारे में मेरे को क्या क्या जानना है। तो ठीक है, चल चालू करते हैं पहला डायग्राम से। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार का दिखता है हमको, हमारा आई भैया। अगर आई आप देखना चाहते हैं तो एक काम करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और जूम करके देख लेना। तो यहाँ से आपको चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, बात करते हैं सिंपल सी। तो सर आई के कितने लेयर होते हैं? सबसे ऊपर में देखने को मिलता है कंजक्टाइवा। ठीक है, कंजक्टाइवा क्या है सर? कंजक्टाइवा एक प्रकार का थिन लेयर है जो मेरे आईज को कवर करके रखता है। ठीक है सर, बात करते हैं उसके बाद कॉर्निया। कॉर्निया क्या है सर? कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी लेयर जो मेरे आंखों के ऊपर रहता है। नहीं समझ आया तो मैं बताता हूँ। देखो क्या होता था, अभी तो स्क्रीन गार्ड्स आ गए हैं मोबाइल के लिए। पहले क्या होता था, गार्ड के मोबाइल के जो स्क्रीन है उसके ऊपर हम लेमिनेशन करवाते थे ताकि वो खराब ना हो। ठीक उसी प्रकार का आइस के ऊपर हमारे एक लेमिनेशन होता है। उस झिल्ली को क्या बोलते हैं सर? हमारे कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, कॉर्निया क्या है? एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो कि हमारे आइस के ऊपर रहती है। इसको स्क्रैच, दुनियादारी, डिसीज का मतलब स्क्रैच से बचाती है, या कोई भी ट्रॉमा जो माइनर ट्रॉमा है उससे बचाने का काम करता है कौन? कॉर्निया। तो कॉर्निया कहाँ पे पाया जाएगा सर? देखो, यहाँ वाइट के ऊपर अंदर की तरफ जाएंगे तो कंजक्टाइवा देखने को मिलता है, और बाहर जो आई मेरा दिख रहा है ना, जो आई विजिबल है, तो विजिबल आई में जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन रहता है उसको बोलते हैं कॉर्निया। ये जो दिख रहा होगा आपको पर्पल कलर का यहाँ पे। ठीक है सर, पर्पल कलर के बाद बात करते हैं सर, हम लोग थोड़ा अंदर जाते हैं तो यहाँ पे कंपार्टमेंट देखने को मिलता है। ये एक एरिया हो गया और ये एक एरिया हो गया। तो ये दो एरियाज क्या रहते हैं सर? आइस के फ्रंट कंपार्टमेंट मतलब एंटीरियर चेम्बर के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है सर? यहाँ पे फ्लूइड पाया जाता है। देखिए, हमारा आई जो है एक प्रकार से गुब्बारे की तरह काम करता है। गुब्बारे की तरह काम करता है मतलब समझ नहीं पाए सर? देखो, जब मेले में जाते हैं हम तो मेले में एक गुब्बारा आता था जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता था। यस सर, उसके पानी के वजह से क्या था, इसका शेप मेंटेन था। हाँ सर, बलून का शेप मेंटेन रहता था और पानी निकल जाने के बाद पुचक जाता था कौन? बलून। सेम उसी प्रकार से हमारा आई भी है, एक प्रकार से बलून की तरह काम करता है। इसके अंदर पाए जाने वाले जो फ्लूइड्स हैं जैसे कि एक्वस ह्यूमर और वर्टस ह्यूमर, ये इसके शेप को बनाए रखने का काम करते हैं। ठीक है, चलो सर बताता हूँ आगे। बात करते, देखो इसमें पार्ट्स में देखा जाए तो यहाँ पे व्हाइट वाला एक पार्ट दिख रहा है। व्हाइट वाला जो पार्ट है जो मेरी आंखों में दिखता है, ये ब्लैक वाले पार्ट को छोड़ करके व्हाइट वाला पार्ट, इसको बोलता हूँ सर स्क्लेरा। ठीक है, देखो यहाँ इसको याद नहीं होता, क्लेरा, कलर 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 कलेरा, स्क्लेरा याद रख लेना। ठीक है, अच्छा उसके बाद मेरे को बताओ, व्हाइट कलर हो गया। ऐश्वर्या राय का जो आंखें हैं उसका कलर कौन सा है सर? उसका कलर ब्लू है। तो जो ब्लू कलर का हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? आइरिस। क्या बोलते हैं सर? आइरिस। ठीक है, जो व्हाइट कलर का पार्ट है वो है स्क्लेरा। जो ब्लू कलर का या किसी किसी का ब्राउन रहता है, किसी किसी का ब्लैक रहता है, उसको बोलते हैं आइरिस। और एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो लेमिनेशन लगे रहता है आइस के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं सर? कॉर्निया। चलो बढ़िया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो ये आयरिस देख सकते हो, दो आयरिस। आयरिस, अच्छा आयरिस कैसा रहता है सर? आयरिस साइड से बनाया गया है इमेज को, तो आयरिस लगभग कुछ इस प्रकार का रहता है। ठीक है, इसके बीच में ये गैप रहता है। ये गैप नहीं है एक प्रकार से, अगर मैं इसको यहाँ से काटूं तो ये मेरे को ऐसे देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको ही मैं ऐसे कर दूं तो मेरे को ये कैसा देखने को मिलेगा सर? ये ऐसा देखने को मिलेगा अभी शुरू में, जैसा मैं इसको पलटाते जाऊंगा तो फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि ये ऐसा बन के ऐसा आ जाएगा। तो देख रहे हो, समझ रहे हो ना? ये गोल पूरा कैसे बना है? ये हो गया ऐसे, ऐसे, ऐसे।
तो ये आइरिस जो रहता है एक बैंड टाइप का रहता है, लेकिन वो बैंड सर्कुलर पे है। तो इसके बीच में एक होलो स्पेस बनता है, खाली स्पेस बनता है। तो ये खाली स्पेस जो दिख रहा है आपको, ये खाली स्पेस किसके बीच का है सर? ये बीच में बना हुआ है किसके? आइरिस के। तो आप प्यूपिल जो रहता है, जो पुतली रहती है आंख की, जो बड़ी और छोटी होती है, वो क्या है? वो कुछ नहीं है सर, एक खाली स्पेस है। किसके बीच की? आइरिस के बीच की। तो आइरिस साइड में है, ये रहा आइरिस, और ये जो बीच के जहां से मैं अपने आंखें डाल के देख रहा हूँ ये है प्यूपिल। मेरी आइरिस सिकुड़ेगी तो प्यूपिल छोटा होगा, मेरी आइरिस सिकुड़ेगी तो प्यूपिल बड़ा होगा, और ये रिलैक्स होगी तो प्यूपिल छोटा होगा। तो याद रखना, आइरिस की वजह से प्यूपिल छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है, चलो बढ़िया। आ जाते हैं फिर से हमारे जहाँ पे छोड़े हैं इसको भी। ओके, इमेज पे आ जाता है। तो प्यूपिल कहाँ पे सर? प्यूपिल ये है, दो आइरिस के बीच की जगह है, वो प्यूपिल बोला जाता है। प्यूपिल के जस्ट पीछे जाओगे आप तो मिलता है भैया आपको ये लेंस। लेंस क्या करता है सर? लेंस मतलब होता है कोई भी एक प्रकार का कांच के जैसा हिस्सा जो कि लाइट को फोकस करने में मदद करता है। ठीक है सर। तो ये लेंस कैसा रहता है सर? लेंस बाय कॉन्वेक्स रहता है, मतलब कुछ इस प्रकार का रहता है। ठीक है, ये ऐसा, मतलब देख रहे हो ना, ऐसे करके ऐसे। बाय कॉन्वेक्स रहने की वजह से क्या होता है सर? ये जो स्ट्रेच होने की पावर रहता है इसके पास, ठीक है, स्ट्रेच मतलब खिंचा करके पतला हो सकता है और रिलैक्स होकर के मोटा हो सकता है। अच्छा ये देखो, ये रहा लेंस। अब मैं इसको खींचूंगा तो ये पतला हो जाएगा, और अगर रिलैक्स करूंगा तो फिर मोटा हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीलियरी बॉडीज है, ये आप देख सकते हो, ये हो गया हमारा आइरिस। ठीक है, ये आइरिस हो गया, और इसके जस्ट पीछे लगा हुआ है ये सीलियरी मसल्स। ठीक है, ये गोल गोल बड़े बड़े दिख रहे हैं ऑरेंज कलर के, इसको बोलते हैं सीलियरी मसल्स या सीलियरी बॉडी। अब ये क्या करते हैं सर? यहां से एक लिगामेंट जाता है जिसको सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं, रस्सी एक प्रकार से। वो रस्सी क्या करता है? ऊपर से लेंस को नीचे पकड़ के रखता है और नीचे से लेंस को पकड़ के रखता है। तो लेंस एक प्रकार से बोलूँ तो हवा पे रहता है ना? हवा पे रहता है लेंस। कैसे सर? ये देखो, इमेज बना देता हूँ, ये आपका लेंस है, ये बेचारा हवा में उड़ रहा है। यहाँ पे सीलिंग है आपकी, मतलब घर की छत है, और ये घर का जमीन है। घर की छत से कुछ रस्सियां इसको पकड़े हुई हैं, ठीक है, और नीचे से कुछ रस्सियां पकड़ी हुई हैं। तो ये हवा में होते हुए भी यहीं पर है ना? और रस्सी को आप अगर इस तरफ से खींचोगे, इस तरफ से खींचोगे ऊपर की ओर, और दोनों तरफ से ऐसे खींचोगे, तो ये क्या होता है सर? ये पतला हो जाता है, क्योंकि इसको लंबाई मेंटेन करना है, खिंचाव खिंचाव तनाव के कारण से। और जैसे रिलैक्स करते हो वापस से अपने मोटे शेप में आ जाता है। तो ऐसे काम करता है हमारा लेंस। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, यही से बता देता हूँ, देखो कौन सा, मतलब कब, जैसे मेरे को दूर देखने तो मेरे लेंस में मोटापा रहेगा कि पतला रहेगा, ये देखना है ना? या पास देखता हूं तो मेरा लेंस मोटा रहेगा कि पतला रहेगा? तो देखो क्या होता है, खिंचाव, कहीं पर भी अगर खिंचाव होता है तो लंबे समय तक खिंचाव रहे तो दर्द होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो मैं किसी चीज को पास से देखता हूँ जब लंबे समय तक, तो मेरी आंखें दर्द करने लगती है। तो क्या हो लगता होगा? जब मैं पास से देखता हूँ तो लेंस में तनाव आ जाता है, और लेंस में तनाव के कारण ही मेरी आंखों में दर्द होता है। और दूर देखता हूं तो मेरे को दर्द नहीं होता। क्यों? उस समय मेरे जो लेंस रहते हैं उसके मसल्स जो रहते हैं, कौन से मसल्स सर? इसको पकड़ने वाले, इसको बोलते हैं सेंसरी सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये कनेक्टेड कहाँ से रहते हैं सर? सिलियरी मसल्स से रहते हैं। जो ये ऊपर का है ये सिलियरी मसल्स है, ये नीचे का है ये सिलियरी मसल्स है। और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है जब, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, एक सेकंड, वीडियो थोड़ा ब्लर हो रहा है क्या? ओके, अब नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो क्या देखने को मिलता है सर? जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मसल्स दर्द करती हैं, और मसल्स रिलैक्स रहती तो दर्द नहीं होता। ठीक है, इस वजह से क्या देखने को मिलता है? जब मैं पास देखता हूं तो लेंस को पतला करने के लिए जो मसल्स हैं वो खिंचाव करती है अपनी तरफ, उसकी वजह से लेंस पतला होता है और मैं पास का चीज देख पाता हूं। लेकिन लंबे समय तक देखूं तो मेरी आंखों में दर्द होता है। तो याद रख लेना, पास जब देखते हैं तो दर्द क्यों होता है सर? सिलियरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमको पेन देखने को मिलता है हमारी आईज में। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, जो पिंक कलर का दिख रहा है आपको, पिंकी पिंकी, वो पिंकी पिंकी क्या कलर है सर? पिंकी पिंकी रेटाइना है वो। रेटाइना मतलब वो स्पेस जहाँ पे मेरा इमेज फॉर्मेशन होता है, जो देखता हूं मैं, जैसे मैं, आप देख रहे होगे मेरे को, तो ये जो इमेज है मेरे यहाँ से लाइट टकरा करके आपके तरफ जा रही है,
और ये लाइट्स टकरा के आपकी तरफ जा करके आपकी आंखों में घुस करके रेटाइना पे जा करके वहाँ इमेज फॉर्मेशन करती है, तब जा करके कहीं आप मेरे को देख पाएंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे मेरा आंख थोड़ा सा भाग गया गुस्सा होकर के। ठीक है, तो लेयर देखो कितना, एक, दो, तीन। तो कुल मिला के सर आइस के तीन लेयर होते हैं। बीच वाला जो लेयर है ऑरेंज, उसको मैं क्या बोलता हूँ सर, उसको कोरॉइड बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ सर, इधर देखोगे यहाँ पे तो कोरॉइड देखने को मिलता है। ये आगे वाला रेटाइना हो गया, ये बीच वाला कोरॉइड हो गया। अब कोरॉइड क्या है सर, कोरॉइड एक ऐसा लेयर है जिसमें ब्लड सप्लाई होती है आइस की। ठीक है, वो एक ऐसा लेयर है जहाँ पे पूरे ब्लड वेसल्स जो हैं वो रहते हैं, और ये सप्लाई करते हैं हमारे आइस को, ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं और न्यूट्रिएंट का सप्लाई करते हैं। तब जा करके कहीं पे हमारा आँख जो है अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाता है। सर ये लाल लाल पेड़ नुमा आकार क्या है, सर ये लाल लाल पेड़ नुमा आकार ये बता रहा है कि भाई साहब यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व है और नर्व सप्लाई है वो आई हुई है कहाँ से, सर ये नर्व रूट, जिसको मैं ऑप्टिक डिस्क भी बोलता हूँ, यहाँ से सारे नर्व्स के जो सप्लाई होते हैं ये देखने को मिलते हैं। और ये देखो बताया था बलून नुमा आकार, तो ये खाली जगह पे क्या रहता है सर, ये खाली जगह पे विर्टस फ्लूइड रहता है। और जो यहाँ पे लेंस के इस तरफ वर्टस फ्लूइड, और लेंस के आगे यहाँ पे और यहाँ पे पाया जाता है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर क्या करने का काम करता है, वो आपके लेंस पे जो रोशनी आती है उसको और डिफाइन करने का काम करता है। ठीक है, चलो बढ़िया। कहाँ से कहाँ तक सर, लेंस के आगे मतलब कॉर्निया से लेकर के लेंस तक इसको फ्रंटल सेगमेंट बोला जाता है, इसको एंटीरियर सेगमेंट बोला जाता है। और लेंस से लेकर के रेटाइना तक इसको पोस्टीरियर सेगमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो एंटीरियर सेगमेंट में बात करूँ, जो एंटीरियर सेगमेंट में कौन सा फ्लूइड पाया जाता है सर, एंटीरियर सेगमेंट में सर हमको हमारे को पाया जाता है कौन सा फ्लूइड सर, एक्वस ह्यूमर, जो कि क्या करता है सर, मेरे आईओपी मतलब इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, जो कि कितना रहता है सर, है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर की बात करूं तो ये 10 से 20 mmHg या 10 से 21 mmHg कहीं पर भी लिखा रहता है, इसको देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि 10 से 20 आपकी पुस्तक में क्या लिखा है वो मैटर करता है। ठीक है, और बात करते हैं पीछे रहता है वर्टस फ्लूइड। वर्टस फ्लूइड इसको फुला के रखने का काम करता है, बढ़िया गोल मटोल रखने का काम करता है। ठीक है, ये तो हो गया डायग्राम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट चीज़ में क्या देखते हैं सर, आई इज ए सेंसरी ऑर्गन। सर ये कुछ नया बताते तो मजा आता। ठीक है, सिचुएटेड इन द बॉनी ऑर्बिट, कहाँ पे रहता है सर, आंख के खांचा जो रहता है हमारे इसमें फेशियल बोन्स के द्वारा बन के एक ग्रूव बनता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, उस ऑर्बिट में आई सॉकेट को भी बोलते हैं उसी को, उसी में हमारा आंख एकोमोडेट रहता है। सर वहाँ पे ही क्यों रहता है, अगर धक्का पड़े तो क्या सराउंडिंग में बोन्स है वो बचा लेती हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करती है, यहाँ पे इसका एकोमोडेशन का काम करती है, इसके मसल्स रहते हैं जो पकड़ के रखते हैं, मसल्स ऐसे खिंचाव होते हैं तो मेरा आँख ऐसे ऐसे मिलता है, तो वो सब का लिए जगह कौन देता है सर, हमारा आई सॉकेट जगह देता है। बात करते हैं, ये ऑलमोस्ट स्पेरिकल शेप रहता है। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, तो ये लगभग गोल आकार का होता है बोल रहा है सर। इसका डायमीटर कितना है सर, अप्रोक्सीमेटली 24 का डायमीटर है। डायमीटर मतलब चौड़ाई, ऐसे करके इधर से इधर, इधर से इधर कितना ऐसे है वो। ठीक है, ओके सर। उसके बाद बोला है रिमेल्स ऑलवेज सेम साइज फ्रॉम बर्थ टू डेथ। आंख एक मात्र ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी में जो पैदा के होते समय भी एडल्ट का ही रहता है, एडल्ट में भी एडल्ट का रहता है, और मरने के बाद भी, मरने के समय भी वही शेप का रहता है। मतलब थ्रू आउट लाइफ आंख के साइज में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते। ठीक है, छोटे बच्चे का आंख, मेरा आंख और किसी बूढ़े व्यक्ति का आंख एक ही साइज का रहता है जब से वो जन्म लेता है तब से। ठीक है, ऑक्यूपाइज सॉरी ऑक्सीपुट रीजन इज द विजन प्रोसेसिंग साइट। अब देखो आंखें यहाँ पे है, तो मेरे दिमाग में ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे जो मैं देखता हूँ वो सारी चीज़ों को प्रोसेस करके इमेज बनाया जाता है, तो वो है भैया ये एरिया। ठीक है, आंख सीधा सिग्नल भेजता है ब्रेन को पीछे तरफ, तो ऑक्सीपुट रीजन बोला जाता है इसको। हमारे ब्रेन का ऑक्सीपुट रीजन किसके लिए जिम्मेदार है सर, विजन के लिए जिम्मेदार है। तो मतलब अगर देखने में कोई दिक्कत हो रही है, अगर वो प्रॉब्लम आंख की नहीं है, नर्व की नहीं है, तो वो कौन से, ब्रेन के ऑक्सीपुट रीजन की दिक्कत होगी, ये याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आगे में इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में बोला है सर आंख का दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे, एक बाहर से और एक अंदर से।
तो बाहर में एक्सटर्नल आई होता है और फिर इंटरनल आई में आई के अंदर के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्सटर्नल आईज में क्या क्या देखने को मिलते हैं, आओ देखते हैं सर। एक्सटर्नल आई की बात करूं तो सर एक्सटर्नल आई में मेरे को आईलिड देखने को मिलते हैं। अब आईलिड क्या है सर, आईलिड मतलब होता है ये जो आंख का ये जो है ये लिड, जो पतली पतली सी लेयर है ना, उसको बोलते हैं आईलिड। अब आईलिड कितनी होती है सर, एक नीचे हो गया और एक ऊपर हो गया, तो दो आईलिड हमारे पास पाई जाती हैं। ठीक है सर। आई लैशेस, आई लैशेस मतलब क्या होता है, लड़कियों को अच्छे से पता होगा, ये बाल जो है हमारे आई के, इनको आई लैशेस कहा जाता है। ये क्या करते हैं सर, ये हमारे आँख के आसपास कचरा आने नहीं देते, और कचरा आता है तो उसको पकड़ के आंखों में जाने नहीं देते। ठीक है, आई लैशेस प्रिवेंट कचरा एंट्री। ठीक है सर। आईब्रो, आईब्रो भी लड़कियों को अच्छे से पता होगा, ये जो काले काले मेरे घने घने बाल दिख रहे हैं इसको बोला जाता है आईब्रो। आईब्रो का काम क्या है सर, आईब्रो का काम है भैया, पसीना जब यहाँ से निकलता है तो ये निकल के आंखों में जा करके तांडव ना करवाए इंसान को, इसलिए आईब्रोज का निर्माण हुआ है वहां पे। ये मेरे पसीने को रोक करके यहाँ से इस तरफ से नीचे बहाने का काम करते हैं, वरना आई में चले जाता और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको समस्या देखने को मिलती। तो ये क्या करता है सर, प्रिवेंट पसीना एंट्री। ठीक है सर। अब यहाँ पे आता है, बात करते हैं लेक्राइमल ग्लैंड की। लेक्राइमल ग्लैंड मतलब होता है सर एक ऐसा ग्लैंड जो कि बनाता है हमारे आंसुओं को। सर आंसू क्या है, आंसू एक प्रकार से हमारे जो आईज है उसका वाइपर है। वाइपर इन द सेंस, देखो आई लिड जो है वो वाइपर का काम करता है। वाइपर मतलब जो गाड़ी के शीशे में ऐसा आता है ना, ऐसा करके साफ करता है शीशे को, उसी प्रकार से हमारे जो आईलिड्स है वो हमारे आईज को साफ करते रहते हैं। कुछ भी कचरा चला गया तो आईलिड साफ करके क्लियर विजन देने के लिए काम करते हैं। उसके बाद आता है लेक्राइमल ग्लैंड। तो लेक्राइमल ग्लैंड क्या है सर, जब गाड़ी पे आप ऐसे ऐसे चालू करते हैं तो अगर सूखा कचरा हो या फिर कोई धूल सूख गया हो तो उसमें से एक फुहारा निकलता है। उस फुहारे के बाद फिर साफ करने में मजा आता है गाड़ी का शीशा, है ना। तो वो फुहारा जो है वो हमारे आंखों में है, उसको बोलते हैं लेक्राइमल ग्लैंड। ये टीयर्स बनाता है और टीयर्स पानी आ करके मेरे आंखों में साफ करने के लिए इजी प्रोवाइड करते हैं ताकि लैशेस घर्षण ना हो। ठीक है, और आंखों में मॉइस्चर बनी रहे, इसका आंसर लेक्राइमल ग्लैंड जो है वो क्या करता है सर, आंखों को पानी प्रोवाइड करने का काम करता है, और उस पानी को हम टीयर बोलते हैं। ठीक है सर। बात करते हैं सर उसके बाद, लेक्राइमल ग्लैंड हो गया। कंजक्टाइवा, सर कंजक्टाइवा मतलब होता है हमारे आंखों के ऊपर ही एक और लेयर पाई जाती है जिसको कंजक्टाइवा बोलते हैं। इसी के इन्फ्लेमेशन को कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, ये याद रखना। ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये था सर हमारे एक्सटर्नल एक्सटर्नल आईज के पार्ट्स। कौन से सर, आई लिड्स, ठीक है, ये हो गया भैया आईब्रो, आईब्रो के बाद आंखों के लैशेस, लैशेस के बाद लेक्राइमल ग्लैंड जो यहाँ साइड में पाए जाते हैं, उसके बाद कंजक्टाइवा। उसके बाद बात करेंगे सर इंटरनल ईयर की, अंदर पे सॉरी इंटरनल आईज की बात अंदर करेंगे क्योंकि इंटरनल आई हम आई ही पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर बात करते हैं सर इसके लेयर्स की। तो जो आई है सर उसको मेनली 3 लेयर में डिवाइड किया गया है, आउटर, मिडिल और इनर। सबसे आउटर लेयर जो रहता है, आंख का सबसे बाहर एरिया, उसको कठोर रहना पड़ता है ताकि वो किसी भी इंजुरी से बचा सके। तो वो बना हुआ किसका होता है सर, फाइब्रस का। उसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है जो कि ब्लड सप्लाई करने का काम करती है और आइस को नरिश करने का काम करती है। फिर उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर मतलब होता है सर हमारा नर्व सप्लाई, जो कि काम करता है हमारे विजन को प्यूरिफाई करने में, इमेज फॉर्मेशन दिमाग में करने में। ठीक है सर, तो ऐसा समझ गए। अब देखो पहला लेयर कौन सा रहता है, ट्यूनिक फाइब्रोसिस या फाइब्रोस। ट्यूनिक फाइब्रोस मतलब जो पहला लेयर रहता है, आउटर मोस्ट लेयर रहता है, ये फाइब्रस लेयर रहता है, ये थिक लेयर रहता है, टफ लेयर रहता है ना। टफ लेयर मतलब अगर मान के चलो भाई साहब, ये हो गया हमारा कोई भी आंख हो गया, तो आंख का बाहर इसको चोट ना पहुंचे बोल करके क्या रहता है सर, ये फाइब्रस लेयर का रहता है ताकि मेरे आई को ऐसा चोट पहुंचना भी है तो थोड़ा झेल ले आई। ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है सर, ये क्या बोल रहा है, मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यूज का बना हुआ रहता है। ये सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है, मतलब आई को इसको शेप देने के लिए सपोर्ट कौन कर रहा है सर, इसका फाइब्रस लेयर, और इसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका, आई का, फाइब्रस लेयर का। ठीक है सर। उसके बाद आता है सर इसका वस्कुलर लेयर। अब वस्कुलर लेयर में इसकी वायरिंग हो गई। ठीक है, ये जो हो गया,
यहाँ पे ये है जहाँ पे सेल लगता है। ये क्या कर रहे हैं सर, इसको सप्लाई कर रहे हैं, क्या सप्लाई, पावर सप्लाई। तो अपने आँख में क्या सप्लाई करता है सर, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ताकि पावर भी सप्लाई करता है एटीपी के फॉर्म में। तो ऑक्सीजन पावर सप्लाई करने का काम किसका, वस्कुलर रीजन का। ठीक है सर। अब इसके अंदर यहाँ पे मशीन लगा होगा अंदर में, जिसको बोलते हैं सर सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर क्या कन्वर्ट करता है, मेरे आवाज को कन्वर्ट करता है वाइब्रेशंस में, ताकि आप सुन सकें। तो सेम वैसे ही अब यहाँ पे सेकंड लेयर है सर वस्कुलर ट्यूनिका। नाम से ही पता चल रहा है वस्कुलर मतलब होता है ब्लड का सप्लाई। तो इसमें बोल रहा है सर ब्लड सप्लाई इज फाउंड इन दिस लेयर एंड कंट्रोल स्लाइट एंट्री। देखो ब्लड कंट्रोल मतलब ब्लड का सप्लाई पाया जाता है किसमें सर, वस्कुलर ट्यूनिका में। पहले वाले पे फाइब्रोसिस जो कि आउटर लेयर रहता है, जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है और स्ट्रक्चर मेंटेन काम कर रहा है। सेकंड लेयर आता है, इसको बोलते हैं सर वस्कुलर ट्यूनिका। वस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई। तो ये ब्लड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई करवाने का काम करता है किसको, हमारे आंखों को। उसके बाद लास्ट में आता है सॉफ्टवेयर के बाद जो सबसे इनर मोस्ट लेयर पे पाया जाता है, जिसको हम नर्वस ट्यूनिका बोलते हैं। अब नर्वस ट्यूनिका नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे नर्व सप्लाई के बारे में बात हो रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है, हैज नर्व सप्लाई। कौन सा नर्व सप्लाई सर, एंड सेंड्स एंड रिसीव्स नर्व इम्पल्सेस फॉर फंक्शनिंग। तो आंखों से कुछ गया, मान के चलो आंखों में कुछ गया, तो आंखों से दर्द हुआ, दर्द गया यहाँ पे, तो भाई साहब एक काम कर, पलक झपका। तो पलक झपकाने का काम कर रहा है हमारा आई। तो क्या दोनों ही काम करता है, कौन सा सर, सेंसरी का भी और मोटर का भी। मोटर का मतलब ऐसे आंख का मूवमेंट जो हो रहा है ये सब भी सप्लाई करने का काम करता है किसको, हमारे नर्व्स को, है ना, नर्व ट्यूनिका में मिलता है। तो ये सारे थे लेयर्स ऑफ आई के बारे में। अब देखते हैं एक एक करके कि सर पहला लेयर जो आता है जिसको बोलते हैं सर फाइब्रस ट्यूनिका। फाइब्रस ट्यूनिक में क्या देखने को मिलता है सर, मैंने बताया सर फाइब्रस ट्यूनिक जो है ये ऐसा लेयर है जो कि क्या करने का प्रोवाइड करता है सर, सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम करता है और स्ट्रक्चर मेंटेन करने का काम रखता है। तो इसमें कौन सी चीजें आते हैं, इसमें आते हैं पहला कॉर्निया और दूसरा स्क्लेरा। कॉर्निया क्या था सर, कॉर्निया एक पारदर्शी झिल्ली था जो कहाँ था, आइस के ऊपर। ये क्या करने का काम करता है सर, प्रोटेक्शन का। तो मैंने बोला सब चीज प्रोटेक्शन का काम करता है और सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है सर। और जो व्हाइट वाला पोर्शन है, देखो आंख का जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो बहुत थिक है, ऐसे दबा के देखोगे तो आई थिक लगती है। तो जो थिक लगती है वो किसकी वजह से सर, स्क्लेरा की वजह से, जो व्हाइट पोर्शन है उसके वजह से। तो व्हाइट पोर्शन क्या करने का काम कर रहा है सर, ये सपोर्ट करने का काम कर रहा है ना। और जो यहाँ पे है क्लेरा, सॉरी कॉर्निया, ये कॉर्निया क्या कर रहा है सर, ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। ठीक है। तो कॉर्निया के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। कॉर्निया के बारे में क्या बात कर लेते हैं, देखो हमने सुना है आंख दान महादान, है ना। तो जो दान है आंख दान में क्या पूरा आंख दान किया जाता है, तो आंसर होगा नहीं, पूरा आंख नहीं दान किया जाता, क्योंकि नर्व सप्लाईज का रहता है। नर्व सप्लाई को काटने के बाद नर्व सप्लाई को दोबारा जोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इस कारण से पूरा जो आंखें हैं उसके पूरे पार्ट्स को नहीं कर पाते। सिर्फ और सिर्फ जो ट्रांसप्लांटेशन होता है वो होता है किसका, पूरे आंख में कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है। कोई भी व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके आंखों से कॉर्निया निकाल लिया जाता है और उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है दूसरे व्यक्ति में। ठीक है। अगर उससे ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो भैया उसका ब्लाइंडनेस क्योर नहीं हो पाएगा। तो कॉर्निया के बारे में हमने एक और चीज पढ़ी सर, कॉर्निया एक पारदर्शी लेयर है, ये हमारे आंख को प्रोटेक्ट करती है और पूरे आंख में यही एकमात्र ऐसा पार्ट है जिसको दान किया जाता है। ठीक है सर। बात करते हैं वस्कुलर ट्यूनिका की। तो वस्कुलर ट्यूनिका मतलब होता है ब्लड सप्लाई वाला जगह। तो ब्लड सप्लाई वाला जगह कौन सा है सर, हमारा पहला आता है कोरॉइड। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कोरॉइड इज अ मिडिल लेयर ऑफ आई, जो कि ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। हाईली वस्कुलर एरिया है, मतलब यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा मात्रा पे होती है। उसके बाद आता है सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी क्या था सर, सिलियरी बॉडी अपने को पता है सिलियरी बॉडी कहाँ था सर, सिलियरी बॉडी अटैच था कहाँ पर से, देख लो एक बार सिलियरी बॉडी कहाँ पे है, अगर आप गलत हो तो। सिलियरी बॉडी ये दोनों है। ठीक है, जिससे कि हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट्स सिलियरी मसल्स यहाँ पे होते हैं जो कि लेंस को पकड़ के रखते हैं। लेंस को पकड़ के रखते हैं कौन, सस्पेंसरी लिगामेंट, जो कि कनेक्टेड रहते हैं किससे, सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स से। ठीक है सर। बात करते हैं सिलियरी मसल्स के बारे में, तो मेरे को पता चला कि सर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिलियरी मसल्स, तो मेरा लेंस का शेप जो है वो चेंज होता है। सिलियरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो लेंस का शेप चेंज होता है, यस सर। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो लेंस पतला, मसल्स रिलैक्स हुए तो लेंस मोटा हो जाता है। पास में जा करके देखता हूं तो मेरे को लेंस जो है वो पतला चाहिए ताकि पास देख सकूं, उसको पतला करने के लिए खिंचाव देखने को मिलता है मसल्स में, और मसल्स के खिंचाव की वजह से मेरे को यहाँ पे दर्द देखने को मिलता है।
उसके बाद जो सीलियरी प्रोसेस है, यहाँ पे सीलियरी प्रोसेस से आगे एक फ्लूइड पाया जाता है जो एंटीरियर चेम्बर में रहता है, जो आईओपी मेंटेन करने का काम करता है, जिसको बोलता हूँ क्या मैं सर, एक्वस ह्यूमर। तो ये क्या करता है सर, उसका प्रोडक्शन कराने का काम करता है। किसका? एक्वस ह्यूमर का। कहाँ पे? आंखों के लेंस के सामने जो लेयर है, सामने जो स्पेस है उसमें। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आइरिस। तो आइरिस के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि ऐश्वर्या राय की जो आइरिस है वो ब्लू कलर की है। तो ये जो कलर्ड पार्ट रहता है, ये कलर्ड स्ट्रिप है जो कि राउंड शेप में ऐसे जोड़ा गया है, मतलब जुड़ा हुआ होता है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं हमारा आइरिस। अब देखो कैसे एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूँ मैं, तो आप मान के चलिए ये जो आपका क्या है सर, ये है आपका आइरिस। इस आइरिस को मैं ऐसे करके, ऐसे गोल करके ऐसे करता हूँ, तो ये आइरिस गोल हो गया। ठीक है सर, गोल तो हो गया। अब गोल हुआ तो इसके बीच में जो होलो स्पेस दिख रहा है ये क्या है सर? ये प्यूपिल है। और आइरिस जितना पतला होगा उतना ही प्यूपिल छोटा होता जाएगा, और जो आइरिस है वो जितना रिलैक्स रहेगा उतना प्यूपिल बड़ा होता दिखाई देगा। तो आइरिस के बारे में समझ गए। आइरिस कलर्ड पोर्शन रहता है आई का, और प्यूपिल इसके बीच का हॉलो स्पेस, मतलब एम्प्टी स्पेस, मतलब खाली जगह होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है। तो आइरिस कलर्ड पार्ट रहता है सर, कलर कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, और उसके बीच में पाया जाने वाला को प्यूपिल बोलते हैं, जो कि हॉलो स्पेस बिटवीन आइरिस पाया जाता है। ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद थर्ड लेयर की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं नर्वस ट्यूनिका। नर्वस ट्यूनिका नाम से ही पता चल रहा है सर, यहाँ पे बहुत मात्रा में नर्व का सप्लाई होगा, जो कि मैसेज रिसीव और मैसेज सेंड करने का काम करते हैं हमारे ब्रेन को, आई से। ठीक है सर। इसके लेयर कौन से सर? रेटाइना, मैक्यूला लूटिया और ऑप्टिक डिस्क। ये तीन लेयर, ये तीन पार्ट्स पाए जाते हैं किसमें सर? हमारे नर्वस टिश्यूज में और नर्वस ट्यूनिका में। तो सर इसमें पहला रेटाइना, तो मेरे को पता है सर, रेटाइना ही हमारे देखने के लिए बहुत ज़रूरी रहता है, वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है सर, इमेज का फॉर्मेशन हो गया। सर मैं कलर देख सकता हूँ क्या? हाँ देख सकता हूँ। प्राइमरी कौन से कलर देख सकता हूँ? हमारे पास ऐसे कौन से सेल्स है जो कलर देख सकते हैं? तो हमारे पास रोड्स एंड कोन्स है सर। ठीक है सर। मेरे को ये बताइए कौन सा कलर देख सकता हूँ? कलर देख तो सब सकता हूँ, लेकिन प्राइमरीली की बात करूँ तो RGB, मतलब रेड ग्रीन ब्लू ही कलर देख सकता हूँ अच्छी तरीके से। बाकी कलर्स के लिए हमारे पास रिसेप्टार नहीं होते, तो ये तीनों कलर मिल करके आपस में वो कलर बनाने का काम करते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं सर यहाँ पे रोड्स और कौन की। तो रोड्स मतलब देखो, रोड्स रात, रात को रोड नहीं दिखता लेकिन रात को रोड दिखता है, तो रात के देखने के लिए कौन मदद करता है सर? रोड्स। रोड, आर से रोड, आर से रात याद करना। तो रोड्स क्या करते हैं सर? रोड्स आर फोटो रिसेप्टार्स। फोटो रिसेप्टर मतलब ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और थोड़ा सा भी लाइट मिला तो उसका इमेज हमारे दिमाग में बना देते हैं। इस वजह से हमको रात में अच्छी तरीके से थोड़ा दिखाई देता है एज कम्पेयर टू नहीं दिखाई देने की वजह से। चांदनी रात रही तो हमको पूरा चीज़ क्लियर दिखाई देता है। ठीक है। वो किसकी वजह से सर? वो रोड्स की वजह से। सी फॉर कोन्स और सी फॉर कलर्स। तो भैया कलर अगर आप देख रहे हो, आपको ये दिख रहा है कि सर ये जो बुक है ये पिंक कलर का है, तो इसके लिए आपका कौन जिम्मेदार है सर? इसके लिए आंख के फोटो रिसेप्टार में से कौन्स रिसेप्टार जो है वो जिम्मेदार होगा। ठीक है। रात के देखने के लिए कौन? रोड्स। और कलर को देखने के लिए कौन? कोन्स। ठीक है। मैक्यूला लूटिया की बात करूं तो मैक्यूला लूटिया पूरा कलर को लूट लिया। तो क्या बोल रहे सर? मैक्यूला लूटिया पूरा कलर को लूट लिया। तो मतलब मैक्यूला लूटिया एक ऐसा जगह है जहां पे कोन्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो फोन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो क्या होता है सर? यहाँ का कलर विजन जो रहता है बहुत तगड़ा रहता है। ठीक है। तो देखो कोन्स रिच, मेनली एक ऐसा एरिया रहता है जहाँ पे कोन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं सर मैक्यूला लूटिया। ठीक है। उसके बाद लास्ट में बात करते हैं सर ऑप्टिक डिस्क की। तो ऑप्टिक डिस्क आपने इमेज में देखा होगा कि नहीं देखा होगा नहीं पता। ऑप्टिक डिस्क को यहाँ पे ये जो बाहर निकल रहा है नर्व का सप्लाई, इसको बोलते हैं सर ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क में यहाँ पे ना ही रोड्स पाए जाते हैं ना ही कोन्स पाए जाते हैं। तो ये बताओ क्या रोड से मैं रात के देख पाऊंगा सर? नहीं देख पाऊंगा। और कलर से सर कलर विजन नहीं हो पाएगा मेरे पास। ठीक है। तो मैं क्या समझ गया सर कि इसको ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से मैं कुछ चीज़ें नहीं देख सकता, वहाँ पे इमेज बनता ही नहीं है। ठीक है। तो यह ब्लाइंड स्पॉट भी बोला जाता है इसको, और ब्लाइंड एरिया भी बोला जाता है किसको सर? हमारे ऑप्टिक डिस्क को, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रकार के फोटो रिसेप्टार सेल्स नहीं पाए जाते। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिजियोलॉजी भैया कि मेरे को दिखता कैसे है? ठीक है। आप
अभी मेरे क्लास देख रहे हैं, मैंने ये पुस्तक को उठाया, ये पुस्तक से लाइट टकराई, लाइट जा करके आपके आंखों में गई। अब आंखों में गई, आंखों में जाने के बाद कैसे हुआ सर? देखो, आंखों में गई तो सबसे पहले बाहर की कॉर्निया से टकराई, कॉर्निया के बाद ये गई कहाँ पे? प्यूपिल के बीच में, आइरिस से प्यूपिल के बीच में, उसके बाद लेंस पे गई। लेंस पे जाने के बाद लेंस ने इसका इमेज बनाया कहाँ पे? रेटाइना पे, वो भी उल्टा। और उस उल्टे इमेज को लेकर के जो सिग्नल है कहाँ से कहाँ गया सर? हमारे ऑप्टिक नर्व से हमारे ब्रेन तक गया। ब्रेन में कौन सा एरिया सर? हमारा ऑक्सीपुट एरिया। ऑक्सीपुट एरिया पे वो जो नर्व इम्पल्स आया था उसको प्रोसेस किया गया और उसका इमेज को सीधा कर दिया गया ताकि मेरे को वो इमेज दिख सके। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हमारा प्रोसेस। देखो क्या हुआ, लाइट रेज आई, आई के अंदर गई, आई से पहला लेयर कॉर्निया, कॉर्निया के बाद आइरिस, आइरिस के बीच में प्रेजेंट प्यूपिल, प्यूपिल एक होलो स्पेस, वहां से लाइट गुजरी और गिरी किसके ऊपर सर? लेंस के ऊपर। लेंस से फोकस होकर के वो कहाँ गई सर? रेटाइना पे, क्योंकि रेटाइना पे क्या रहता है सर? रेटाइना एक हाईली नर्वस सप्लाई एरिया रहता है, वहाँ पे रोड्स एंड कोन्स पाए जाते हैं। उसके वजह से यहाँ पे ऑप्टिक नर्व रहता है, वो ऑप्टिक नर्व उस इम्पल्स को लिया, फोटोज को लिया, और वो कहाँ चला गया सर? ब्रेन के ऑक्सीपुट रीजियन पे। अब इस ऑक्सीपुट रीजियन पे उस इमेज का प्रोसेसिंग हुआ कि भाई साहब ये दिख कैसा रहा है, इसको बताना है। उसके बाद जो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है मेरे दिमाग में कि भाई साहब अच्छा ये ऐसा दिख रहा है, वो होता है। तो इसको फिजियोलॉजी जो है कैसे हुआ वो बताता है कौन? फिजियोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं भैया लास्ट के सेकंड चीज़ों के बारे में, जिसको कंडीशंस। नॉर्मल आई की कंडीशंस क्या क्या होती हैं? नॉर्मल क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती है अगर मैं आई के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ तो? पहला आता है मायोपिया। मैं और पिया पास पास, तो क्या बोल रहे हैं सर इसमें? मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस, मतलब पास की चीजें अच्छी दिखती हैं और दूर की चीजें नहीं देख पाता। मैं और प्रिया दूर की चीजें नहीं देख पाए, इस कारण से हमारा ब्रेकअप हो गया। ये इसे याद रख सकते हो, ठीक है। और इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं सर? कौन केव का, ठीक है। तो इसको मायोपिया क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, इसको ब्लरी फार, है ना? ओके। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया मतलब होता है फार साइटेडनेस। इसमें दूर का अच्छा दिखता है लेकिन पास का ब्लरी हो जाता है, ठीक है। प्रेसिबायोपिया, प्रेसिबायोपिया मतलब होता है एज के साथ आंखों का कमजोर हो जाना, ठीक है। एज रिलेटेड प्रॉब्लम है ये, विजन प्रॉब्लम। आप और हम अगर 60 साल के हो गए और आंखें कमजोर हो गई तो उस कंडीशन को क्या बोलूंगा सर मैं? प्रेसिबायोपिया बोलूंगा, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बात करते हैं। और कैटरैक्ट की, तो कैट, कैट होती है काली बिल्ली, ठीक है, सफेद बिल्ली होती है। तो जो बिल्ली होती है यहाँ पे सफेद कलर की होती है, तो आंखों को सफेद जो देखते हैं, आंखों का जो लेंस है वो सफेद हो जाता है, जिसको बोलते हैं ओपेसिटी ऑफ द लेंस। ओपेसिटी मतलब क्या होता है सर? ओपेसिटी देखो, एक होता है पारदर्शी, एक होता है ब्लर वाला। जो मोबाइल के ऊपर लगाते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं, ग्लास गार्ड, उसमें दो आता है, एक मैट वाला आता है, एक नॉर्मल वाला आता है। जो मैट वाला कैसे दिखता है? आर पार थोड़ा ब्लर दिखता है, वैसे ही आंखों का लेंस हो जाता है। तो उससे क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाता, तो आंखें में ब्लर ब्लर देखने को मिलता है। तो इसको बोलते हैं सर ब्लरिंग ऑफ लेंस, ठीक है। ग्लूकोमा, सबकी माँ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या होता है सर? जो एक्वस ह्यूमर बन रहा था कहाँ पे? एंटीरियर चेम्बर पे, किसके द्वारा? सिलेरी प्रोसेस के द्वारा। उसका या तो ड्रेनेज कम हो जाता है या तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब मेरे को ये बताओ, जो बलून था जिसके अंदर हमने पानी भरा था, वो इतना बड़ा बलून है, उसके अंदर अगर मैं ज़्यादा पानी भरूंगा तो उसका टेंशन बढ़ जाएगा, उसका रबर जो है खिंचाएगा जोर से, और अगर ज़्यादा प्रेशर हुआ तो फूट भी सकता है। तो वैसे ही ग्लूकोमा में क्या होता है सर? इंक्रीज्ड प्रेशर इनसाइड द आई। इसकी वजह से क्या सर दर्द देखने को मिलता है, नर्व डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है भैया, इसको बोलते हैं निक्टोलोपिया। निक्टोलोपिया कॉमन बीमारी है,
जिसको बोला जाता है सर नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात के समय में देखने में दिक्कत होती है। तो सर रात के देखने में मदद कौन करता है? सर रात के अगर देखने में मदद करता है मेरे को, उसको बोलता हूँ सर मैं रोड्स। तो रोड्स का दिक्कत देखने को मिलता है। सर रोड्स में रोडोप्सिन्स होते हैं जो कि विटामिन ए द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, वो नहीं बन पाता। रोडोप्सिन नहीं बना तो रोड्स बीमार। रोड्स बीमार तो रात के देखने में बीमारी। तो रात के देखने में बीमारी का नाम नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम निक्टोलोपिया बोलते हैं। तो ये विटामिन ए की कमी की वजह से देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ आज की जो क्लास थी आइस के ऊपर ये आपको समझ आई होगी। समझ आई है तो बाकायदा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको कोई भी टॉपिक जो चाहिए, जो आपको समझ नहीं आया, तो बिल्कुल कमेंट करें, हम उसके ऊपर भी टॉपिक बनाएंगे। और देखते रहिए भूषण साइंस ऐसे ही नाइस वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, धन्यवाद।